एक सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी शुरू होती है मई 1994 में, जब ओहायो का एक बेरोजगार ट्रक ड्राइवर एक गेम शो प्रेस योर लक पर आता है। झूठे नाम के साथ वो प्रोड्यूसर्स को एक प्लेट दिखाता है जिसमें गेम का निशान होता है। स्टाफ हैरान होता है और कुछ हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर वो आदमी दिल से बताता है कि वो शो अपनी प्यारी बीवी और बेटी के साथ देखता है। शो का डायरेक्टर बिल उसके अनोखे अंदाज में दिलचस्पी लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ फैसला कर सके कि उसे शो में शामिल करना है या नहीं, स्टाफ की एक मेंबर सिल्विया बताती है कि वो ओहायो का आदमी वो नहीं है जो बता रहा है। उसको कमरे से बाहर ले जाया जाता है। इसके बावजूद बिल जूनियर एडिटर चक के अपोज करने के बावजूद उस आदमी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे शो में खेलने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे डिफरेंट खिलाड़ी शो की रेटिंग्स के लिए जरूरी हैं। फिर वो आदमी अपना असल नाम माइकल लार्सन बताता है और खुद को तैयार करने जाता है। वो एक थ्रिफ्ट स्टोर से कोट खरीदता है, अपनी दाढ़ी ट्रिम करता है, बो टाई पहनता है और टीवी स्टेशन की तरफ चला जाता है। कंटेस्टेंट्स का एडिटर सिल्विया स्वागत करती है और उनको कुछ सेट दिखाती है। आखिर में प्लेयर स्टूडियो पहुंच जाते हैं, जहां होस्ट पीटर उनका स्वागत करता है। पहले ग्रुप के 3 कंटेस्टेंट्स खेलते हैं जो माइकल और उसका ग्रुप देखते हैं, लेकिन फिर उनका नंबर आता है। एड नए कंटेस्टेंट्स में से एक दूसरे राउंड तक पहुंचता है और कहता है कि वो ट्रक खरीदना चाहता है। माइकल कहता है कि वो प्राइज मनी लेकर छुट्टी पर जाना चाहता है। तीसरी कंटेस्टेंट जेनी कहती है कि वो एक हेयर डेंटिस्ट के लिए काम करती है, लेकिन उसका मजाक लोगों को समझ नहीं आता। होस्ट रूल समझाता है, पहले राउंड में वो कुछ प्रश्न पूछेगा और कंटेस्टेंट्स को बटन दबाकर सही जवाब देना होगा। पहला कंटेस्टेंट जो जवाब देगा उसे 3 स्पिन्स मिलेंगे सही जवाब के लिए, जबकि दूसरे 2 कंटेस्टेंट्स को 1 स्पिन मिलेगा अगर सही जवाब दें। राउंड शुरू होता है और पहले माइकल जल्दी में गलतियां करता है। एड उसे हौसला देता है कि वो गेम का मजा ले। माइकल फिर संभलता है और सही जवाब देता है। वैसे दोस्तों, ऐसा कौन सा शो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छोटी ब्रेक के दौरान माइकल सिल्विया से फोन की इजाजत मांगता है, लेकिन फिल्मिंग के दौरान कॉल की इजाजत नहीं होती। उसी वक्त दूसरा राउंड शुरू होता है। ये असल गेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में 18 स्क्वेयर्स होते हैं, हर एक में पैसा या वाउचर्स के प्राइस होते हैं। कुछ स्क्वेयर्स में विलन वैमी छुपा होता है। अगर वैमी पर लैंड करे तो प्लेयर के सारे पैसे चले जाते हैं और उसे दोबारा शुरू करना पड़ता है। 4 वैमीज के बाद प्लेयर को पूरी तरह से आउट हो जाना पड़ता है। पहले राउंड के लो स्कोरर होने की वजह से माइकल पहला चक्कर लगाता है और फौरन 2000 पॉइंट्स जीत जाता है। फिर वो यही काम करता है, लेकिन दूसरे स्पिन के बाद वैमी पर लैंड करता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो गालियां देता है जो रूल्स के खिलाफ थी, मगर बिल इसे नजरअंदाज करता है और माइकल को दोबारा खेलने देता है। स्कोर 0 से। एड की बारी आती है, लेकिन माइकल बोर्ड की लाइट्स को गौर से देखता है। ब्रेक का ऐलान होता है। जब 2 कंटेस्टेंट्स बाथरूम जाते हैं, माइकल सिल्विया को मना लेता है कि उसे फोन करने दो। कहता है कि उसकी बेटी का आज बर्थडे है। सिल्विया पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। बेटी फोन नहीं उठाती और माइकल आंसरिंग मशीन पर बर्थडे मैसेज छोड़ देता है। तीनों वापस स्टूडियो में आते हैं। माइकल राउंड शुरू करता है और ऐसा होता है जो पहले अमेरिकन टीवी पर कभी नहीं हुआ। बोर्ड पे कंट्रोल लेकर वो जीतना शुरू कर देता है। बिल को उसके कोलीग से सपोर्ट मिलती है। शो बहुत सक्सेसफुल बन रहा होता है। माइकल हर राउंड में कामयाबी से आगे बढ़ता है और स्टाफ का जोश अब घबराहट में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन माइकल नहीं रुकता। उसके रिस्की प्लेज के बावजूद वो पूरे एतमाद लगता है। बोर्ड्स की लाइट तेजी से चमक रही होती हैं, लेकिन फिर भी माइकल कैश प्राइज और वाउचर्स जीत रहा होता है। उसकी जीत अब $19,000 हो जाती है, जबकि शो का रिकॉर्ड $21,000 का है। होस्ट उसे समझाता है कि कुछ सोच समझ कर प्रेस करे। अगर वैमी पर लैंड किया तो सब कुछ हार जाएगा। माइकल बटन प्रेस करता है और जीत जाता है $24,000, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। मैनेजर्स और एडिटर्स में जोश का माहौल बन जाता है। होस्ट फिर भी उसे धीरे चलने का सुझाव देते हैं, लेकिन माइकल रुकने को तैयार नहीं होता। बिल होस्ट को बुला लेता है कि बहुत पैसे दांव पर लग गए हैं और माइकल रुकने का नाम नहीं ले रहा। पीटर को ब्रेक का ऐलान करना पड़ता है। मेकअप आर्टिस्ट कंटेस्टेंट्स को टचअप करते हैं। जब माइकल कहता है कि अगर वो $50,000 तक पहुंच गया तो सबको डिनर पर ले जाएगा। जेनी उदास नजर आती है क्योंकि उसे बटन दबाने का चांस ही नहीं मिलता। एड दूसरी तरफ माइकल की हिम्मत करता है। इस दौरान पीटर बिल को समझाने की कोशिश करता है कि गलत क्या हो रहा है। वो यकीन नहीं कर पाते कि इतनी किस्मत वाकई हो सकती है। प्रोड्यूसर्स डिफरेंट तरीके सुझाते हैं ताकि माइकल का ध्यान हटा सकें, चाहे उसे डराने की कोशिश क्यों ना करनी पड़े।
पीटर उनके सुझाव के साथ वापस स्टूडियो में जाता है ताकि शो जारी रखे। वो तीसरे राउंड का ऐलान करता है जो कि इंतहाई दिलचस्प और इंटेंस है। माइकल के इनाम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पीटर मानता है कि उसने बहुत लकी कंटेस्टेंट्स देखे हैं मगर माइकल जैसी हिम्मत कभी नहीं देखी। स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं कि अब उसका चांस 1 में से 6 है, मतलब अगले 6 स्पिन्स में से एक उसका आखिरी हो सकता है। मगर अब ऑडियंस उसे हराना नहीं चाहती और जोर जोर से उसका हौसला बढ़ा रही होती है। माइकल कहता है कि वो खेलते रहना चाहता है। इसी वक्त बिल चक से कहता है कि माइकल का बैकग्राउंड चेक करे। उसे शक होता है कि वो किसी तरह गेम को चीट कर रहा है। वो अपने स्टाफ पर भी शक करता है मगर समझ नहीं आता कि वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। चक डेटा देखता है जो माइकल ने दिया था मगर कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर उसे याद आता है कि माइकल की वैन बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी है। वो नीचे जाता है चेक करने, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। शीशे के पार उसे कुछ ऑफिशियल एनवेलप्स नजर आते हैं। थोड़ी देर के लिए वो घूमता रहता है। फिर एक पार्किंग लॉट का वर्कर एक मेटल स्टिक लेकर आता है। इसी दौरान माइकल का प्राइज अमाउंट $42,000 तक पहुंच जाता है, जो शो के लिए एक पूरा सपना बन जाता है। बेल अपने आप और दूसरों को यकीन दिलाता है कि वो शख्स फ्रॉड है, मगर समझ नहीं आता कि कैसे। बिल एक टेक्निकल ब्रेक का ऐलान करता है और क्रू को धमकी देता है कि अगर किसी ने कंटेस्टेंट की मदद की तो बुरी तरह पछताएंगे। फिर गेम दोबारा शुरू होता है और इनाम $50,000 से ज्यादा हो जाता है। इस दौरान चक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो माइकल के नाम के हैं और एक बड़ा बैग वीडियो टेप्स का मिलता है। वो एक लिस्टेड नंबर पर कॉल करता है और पता चलता है कि माइकल लार्सन पर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लायल रॉबर्ट्स नाम शख्स से फाइल किया हुआ है, जो ओहायो में एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। मगर लायल बात नहीं करता, सिर्फ माइकल का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। इधर मेकअप आर्टिस्ट सबको डिनर का वादा याद दिलाती है जो माइकल ने किया था। माइकल $50,000 क्रॉस कर चुका है, मगर असल में वो मेकअप आर्टिस्ट बिल के कहने पर देख रही होती है कि माइकल ने कान में कोई ईयरपीस तो नहीं पहना, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। वो प्रोड्यूसर्स को सिग्नल देती है कि यहाँ कुछ नहीं है। साथ ही चक वीडियो टेप्स देखना शुरू करता है जो माइकल की वैन में मिले थे। कुछ टेप्स में उसकी वाइफ और बेटी नजर आते हैं, बाकी सब शो की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कई टेप्स देखने के बाद चक को समझ आ जाता है कि माइकल ने बोर्ड की लाइट्स के पैटर्न मेमोराइज कर लिए हैं। सिर्फ 5 पैटर्न्स हैं, मतलब माइकल वाकई चीट कर रहा है, मगर इन सब बातों को वो प्रूव नहीं कर सकते, यानी इसका कोई सबूत नहीं है। इसी वक्त सिल्विया उन प्लेयर्स को ले जाती है जो खेल नहीं पाए। सिर्फ एड है जो दिल से माइकल की जीत का जश्न मनाता है। वो माइकल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और एक फोटो खींचता है। माइकल को खुद लगता है कि वो शो से थक गया है। वो हॉलवे में जाकर फिर से कॉल करता है। इस दफा उसकी वाइफ पैट्रिशा उठाती है। वो कहती है कि उनकी बेटी के क्लासमेट्स उसे बर्थडे पे विश करने आए हैं। बातचीत में ये क्लियर होता है कि माइकल की बीवी उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है। माइकल समझाता है कि अगर शो में काफी पैसा जीत ले तो पैट्रिशा वापस आ जाएगी, मगर वो सुनना ही नहीं चाहती और बेटी को फोन पे बुला लेती है। माइकल बेटी को बर्थडे विश करता है जब अचानक एक विमी कॉस्ट्यूम पहना शख्स उसे बाहर बुलाता है। माइकल फोन रख के स्टेज पे वापस चला जाता है। अगले राउंड शुरू होने वाला होता है। इसी वक्त प्रोड्यूसर्स में बहस छिड़ी होती है। एक प्रोड्यूसर बिल पे इल्जाम लगाता है कि उसने सिर्फ 5 बोर्ड पैटर्न्स डिजाइन करके गलती की। अब वो सिर्फ माइकल की गलती का इंतजार कर सकते हैं और बाद में गेम का सबसे बड़ा फ्लॉ ठीक करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर नेटवर्क के टॉप एग्जेक्टिव को फोन करने की धमकी देता है, मगर बिल मना करता है। वो गुस्से से फोन बंद कर देती है। तब पीटर याद दिलाता है कि अब एक और राउंड है, होम स्पिन, जहां कंटेस्टेंट किसी जानने वाले की तरफ से खेलते हैं। शायद ये माइकल का ध्यान हटा दे। माइकल एक जैकपॉट जीत चुका है। अब उसे कहा जाता है कि एक कार्ड ड्रॉ करे। वो कार्ड खोलता है और पढ़ता है लायल रॉबर्ट्स के नाम। ऑडियंस देखती है कि उसका चेहरा कैसे बदल जाता है। एड उसे सपोर्ट करता है। माइकल खेलता है और लायल के लिए एक लग्जरी रिजॉर्ट का ट्रिप जीत जाता है। लोग लायल के लिए तालियां बजाते हैं जब माइकल कह रहा होता है कि स्टूडियो की लाइट्स एडजस्ट करें क्योंकि एक लाइट सीधा उसकी आंखों में पड़ रही है।
लाइटनिंग क्रू कंफ्यूज हो जाता है। टेक्नीशियंस चेक करते हैं जब स्टूडियो डायरेक्टर रॉन गुस्से से आ जाता है बढ़ते हुए घाटे के कारण। इधर जेनी नाराज हो जाती है और सिल्विया को धमकी देती है कि माइकल को फोन करने की इजाजत देने उसे परेशानी होगी। एड माइकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है मगर समझ नहीं आता कि माइकल इतना परेशान क्यों है। माइकल कबूल करता है कि शो रनर्स उसके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने लायल को होम स्पिन के लिए चुना, वो आदमी जिसने उसे गहरा दुख दिया। माइकल कुछ देर के लिए बाहर जाता है ताकि अपने ख्यालों को संभाल सके, मगर जब वो हॉलवे में पहुंचता है देखता है कि फोन दीवार से गायब है। चक नजर आता है और कहता है कि फोन इंस्पेक्शन के लिए ले जाया गया है। वो माइकल के वीसीआर की तारीफ करता है, इशारा देता है कि उसने टेप्स देख ली हैं और फ्रॉड के लीगल प्रॉब्लम्स का खतरा है। घबराकर माइकल भाग जाता है। वो देखता है कि उसकी वैन का ताला तोड़ा गया है मगर टेप्स अब भी वही हैं। ये क्लियर है कि चक ने टेप्स देख लिए हैं और सब कुछ समझ गया है। माइकल पार्किंग लॉट वर्कर से अपील करता है मगर वो गाड़ी चला के कहीं चला जाता है। तभी माइकल एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कहता है कि वो अभी अभी आया है और उसे नहीं पता कि किसने दरवाजा तोड़ा। उनकी बातचीत दूसरे ऑफिसर्स के आने से रुक जाती है जो किसी बड़े फ्रॉड के बारे में बात कर रहे होते हैं। माइकल समझता है कि वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं। वो भागता हुआ बिल्डिंग में चला जाता है मगर गलती से दूसरे स्टूडियो में पहुंच जाता है। होस्ट उसे बातचीत के लिए बुलाता है। माइकल अचानक कह देता है कि उसकी असली ख्वाहिश सिर्फ ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे और उसका तरीका ये था कि वो टीवी देख रहे हों और वो उनके सामने शो में हो। उसने 5000 किलोमीटर का सफर सिर्फ उनके करीब होने के लिए किया मगर 5000 किलोमीटर दूर है। उसके महीनों की मेहनत सिर्फ उसी के लिए थी। होस्ट बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जब सिल्विया उसे ढूंढ के वापस ले आती है तो पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स असल में एक्टर्स थे जो शूट के लिए आए थे। माइकल पुरसुकून होकर वापस स्टूडियो जाता है जहां ऑडियंस उसके वापस आने का इंतजार कर रही होती है। इसी वक्त रॉन चक को निकालने का फैसला कर लेता है और एक बड़ा स्कैंडल पैदा होने वाला होता है मगर एक प्रोड्यूसर बीच में बोलता है कि माइकल को रोकने के बजाय उसका फायदा उठा सकें। वो आम आदमी एक हीरो बन रहा है। उसकी इमेज को स्पॉन्सरशिप और एड डील से बहुत पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। वो कहती है कि ये असल अमेरिकन ड्रीम है। सब तुरंत चक को भूल जाते हैं और रॉन एडवर्टाइजर को फोन करना शुरू कर देता है। गेम जारी रहती है और माइकल जीतता रहता है। चक अचानक फोन रिसीवर देख लेता है जो फोन के पास पड़ा था। वो लायल का नंबर मिलाता है और सुनता है कि वो पैट्रिशिया को बुला रहा है। चक को समझ आ जाता है कि माइकल की प्यारी बीवी अब उसके दुश्मन लायल के साथ रह रही है। इधर माइकल का इनाम 102,750 यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाता है, यानी कि 1,02,750 यूएस डॉलर्स। स्टूडियो स्टाफ भी अब उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं और आपस में दाव लगा रहे होते हैं। पीटर उसे मुबारकबाद देता है। ये टीवी का सबसे बड़ा इनाम है। फिर वह माइकल को किसी खास शख्स से बात करने का कहते हैं। स्टूडियो में फोन बजता है और पैट्रिशिया की आवाज आती है जो पूछती है कि ये क्या हो रहा है। बिल को नहीं पता ये कौन कर रहा है, जबकि पीटर इज्जत से बताता है कि माइकल स्टूडियो में है और बहुत ज्यादा पैसा जीत चुका है। मगर वो चीख कर कहती है कि बस डिवोर्स पेपर साइन कर दो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये बात एक धमाके से कम नहीं होती क्योंकि माइकल हमेशा कहता था कि उसकी बीवी उसे बहुत प्यार करती है। वो फोन रख देती है। पूरा स्टूडियो खामोश हो जाता है। माइकल स्टूडियो से बाहर चला जाता है। पीटर बिल पे इल्जाम लगाता है कि उसने सब कुछ प्लान किया, मगर बिल को खुद नहीं पता होता कि पैट्रिशिया की कॉल आई। कि पैट्रिशिया की कॉल कैसे कनेक्ट हुई। पता चलता है कि ऑपरेटर को एक नोट मिला था जो सपोजिडली बिल का था। तब सेकंड असिस्टेंट मशवरा देते हैं कि सब प्रिटेंड करें कि ये कॉल कभी हुई ही नहीं। बिल माइकल के पीछे जाता है जो बाथरूम में बंद हो जाता है और निकलने से इनकार कर देता है। एड के कहने पर भी वो नहीं मानता, लेकिन बिल से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। जब बिल उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने बोर्ड के लाइट फ्लैशिंग पैटर्न को याद कर लिया था, माइकल कहता है कि वो अब गेम छोड़ने को तैयार है।
मगर प्रोड्यूसर उसे ऑफर देते हैं अमेरिका के सबसे लकी आदमी बन जाने का। वो कहता है कि वो माइकल को अपनी एक्स वाइफ को फोन करने की इजाजत देता है। माइकल मान जाता है कि गेम में वापस जाएगा, मगर जब वो पैट्रिशिया का नंबर मिलाता है तो वो फोन रख देती है। फिर वो स्टेज पे वापस जाता है और अपनी बारी एड को दे देता है। बिल पागल हो जाता है, मगर एड या जेनी दोनों की किस्मत साथ नहीं देती और आखिरी स्पिन फिर से माइकल के हाथ लग जाता है। माइकल आंखें बंद करता है और बटन दबा देता है। सीन कट होता है और ओहायो में पैट्रिशिया और उसकी बेटी टीवी पर शो देख रहे होते हैं जब उसका बॉयफ्रेंड लायल आता है और बेटी को स्कूल ले जाता है। उनके जाने के बाद पैट्रिशिया फिर टीवी के सामने बैठ जाती है और माइकल को जीतते हुए देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं जब माइकल को अमेरिका का सबसे लकी आदमी घोषित किया जाता है और फाइनल प्राइज बोर्ड पर चमकता है $1,10,237 US, यानी कि $110,237 US। अब दोस्तों आज के टाइम के हिसाब से ये अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर से कम नहीं थी। अब ये कहानी 1984 यानी कि 1984 की है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमाउंट उस वक्त कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी थी। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अब असल कहानी में माइकल नामी शख्स ये अमाउंट सच में जीता था। उसने ये पैसा अपनी बेटी को गिफ्ट्स लेके देने के लिए खर्च किया और बाकी सारा पैसा एक फ्रॉड पॉन्जी स्कीम में लगाकर वेस्ट कर दिया, जो कि इस सारी कहानी का सबसे दुखी पार्ट था। तो दोस्तों अगर आपको ये चांस मिलता तो आप इस पैसे के साथ क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक और एक्साइटिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।